नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फॉर्म भर के देखेंगे केजीबीवी का कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। बहुत से लोग परेशान हैं कि सर क्या भरें, कैसे भरें, कौन सा लिफाफा लगे। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम फिलअप करके अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे फिलअप करना है और किस पते पे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम डेमो करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना। चलिए ये फॉर्म है और इस फॉर्म को हम फिल करके दिखाते हैं, डेमो करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, फुल टाइमर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज टीचर, फुल टाइमर अकाउंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, फुल टाइमर कुक और फुल टाइमर गार्ड। तो आप यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह सब्जेक्ट फिल करेंगे। तो हमने लिख दिया फुल टाइम सोशल साइंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देवनागरी लिपि में एप्लीकेंट का नाम लिखना है, तो आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे निशा कुमारी। हम डेमो करके दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़ा लेटर में लिखना है, ठीक है। NISHAKUMARI, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखने हैं, DINESHERASD, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर फादर्स नेम लिख सकते हैं, हस्बैंड नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, तो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, डेट, महीना और वर्ष। चलिए ये हो गया। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है वो भी आप फिल कर दीजिए, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पिन कोड भी लिख दीजिएगा, स्टेट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक साथी हमारे पूछे सर कोरस्पोंडेंस एड्रेस क्या है। तो ये परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी रूप से आप जहाँ निवास करते हैं। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अभी आप जहाँ हैं, वर्तमान जो आपका पता है। तो दोनों में आप सेम भी भर सकते हैं, नहीं तो आपका वर्तमान पता कुछ हो रहा है, आप अभी हैं कुछ और जगह पर। मतलब कोरस्पोंडेंस का एड्रेस का मतलब है कि आप फिल करेंगे तो लेटर आपको यहीं पे पहुंचेगा। तो आप सोच समझ के फिल कीजिएगा। एक ही जगह पे हैं तो दोनों जगह एक ही पता भर सकते हैं। चलिए आप भर लीजिएगा। यहाँ पर फीमेल लिखना है, तो यहाँ पर तो फीमेल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मेल वाला बात है नहीं। चलिए यहाँ पर आप कैटेगरी लिख दीजिएगा इस तरह से, जो आपकी कैटेगरी है। हम तो डेमो बता रहे हैं। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख दीजिएगा। अगर आप डिसेबिलिटीज़ हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, विकलांगता है और सर्टिफिकेट भी है, तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा आप विकलांगता का सर्टिफिकेट किस टाइप का डिसेबिलिटीज़ है और सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दीजिएगा अपना। चलिए ये हो गया। इसके बाद में दूसरे पेज में आते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर लेवल ऑफ एग्ज़ाम, तो आपको यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, BA, BSc जो भी है वो फिल करना है। MA है तो यहाँ पे MA लिखिएगा, मैट्रिक लिखिएगा। फिर आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिएगा, जहाँ पर जिस विद्यालय से आपने मैट्रिक दिया है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कौन सा यूनिवर्सिटी है। मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है यूनिवर्सिटी का नाम, वो आप शॉर्ट में लिखिएगा। इसे झारखंड में देखिए ऐसे है JAC, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो गया। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, छोटा में लिखिएगा और बगल में आप लिख दीजिएगा रांची भी लिख सकते हैं। फुल मार्क्स कितने का था, ऑब्टेन आपने कितना प्राप्त किया, उसका प्रतिशत कितना हुआ, ये लिखना है। इसी तरह से सबका फिल कर देना है। यहाँ पर आते हैं टीचर ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग में क्या आप किए हैं, B.Ed किए हैं, DLED किए हैं, DP किए हैं, क्या किए हैं, इसका नाम यहाँ लिखना है। किस इंस्टीट्यूशन से किए हैं, कौन सा कॉलेज था आपका, कॉलेज का नाम लिखना है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया, वो लिखना है। कितने का था, फुल मार्क्स कितना लाया आपने और कितना प्रतिशत है, ये सारी जानकारी इसमें दे देना है। टेट पास किए हैं आप, तो टेट में कितने नंबर लाए हैं, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पर। तो झारखंड में टेट तो जैक ही लेता है, तो JSC रांची, ठीक है, रांची। फुल मार्क्स 150 का होता है। ऑब्टेन मार्क्स मान लेते हैं आप 90 लाया तो 60% हो गए ना। इस तरह से फिल कर लोगे आप। यहाँ पर आते हैं तो कंप्यूटर के लिए कहता है कि हिंदी का स्पीड आपका कितना वर्ड का है, तो जितना वर्ड आपका हिंदी का टाइपिंग उतना वर्ड यहाँ लिखिएगा। मिनिमम जो होता है 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कितने हिंदी वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कीजिएगा। और इंग्लिश कितना टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कीजिएगा।
उसके बाद में आप कह रहा है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर टैली कोर्स हैज़ बीन डन, मतलब आपने टैली कोर्स कहाँ किया, उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना होगा आपको। फिर यहाँ पर कह रहा है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कंप्यूटर ट्रेनिंग हैज़ बीन डन, कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया, यहाँ पे किया, यहाँ पे फिल करना होगा। हो सकता है आपने टैली भी वहीं से किया और कंप्यूटर ट्रेनिंग एक ही जगह से किया, तो दोनों में एक ही जगह एक ही का नाम भर सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, साइन करना है यहाँ पर कैंडिडेट का, यहाँ पर डेट देना है जिस तिथि को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस देना है जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए, फॉर्म भरा गया। अब मुझे क्या करने हैं, इसके साथ फ्रेंड्स क्या करने हैं कि मैट्रिक से लेकर के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करते जाने हैं। यहाँ पे मैट्रिक दिए तो मैट्रिक का मार्कशीट और अंक प्रमाण पत्र, ये दोनों जरूरी होता है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड और अंक प्रमाण पत्र, ये 2 सबमिट करने होंगे। इंटर में सबका अंक प्रमाण पत्र जरूरी है, मूल प्रमाण पत्र नहीं रहेगा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट अंक से बनता है। सबका अंक प्रमाण पत्र और ये एडमिट कार्ड, ये 2 लगाने हैं। उसी तरह से इधर भी लगाने हैं आपको। पार्ट 3 में ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 का अंक प्रमाण पत्र दीजिएगा, फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन का डालिएगा तो उसी तरह से एमए में भी फाइनल ईयर का डालिएगा। इसी तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट फिल कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स इसको सबसे ऊपर रखना है, ये जो है इस फॉर्म को सबसे ऊपर रखना है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और इसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ये स्टेपलर वाला पिन नहीं मारिएगा भूल करके भी, ये जो मैं मारा हूँ स्टेपलर वाला, इसे नहीं मारना है, वो पिन मारना है जो निकल जाए, ठीक है। वो ले लीजिएगा, बाज़ार में मिलता है, उसको पिन कर दीजिएगा। ये सबसे ऊपर रहेगा, इसके पीछे जाति, आवासीय, मैट्रिक से लेकर के आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स सब इसके पीछे रहेगा। उसके बाद में इसको मोड़ना किस प्रकार से है देखिए, मैं बताता हूँ। इसको 3 बार में मोड़ देना है। बड़ा सा एक लिफाफे रहेंगे, उसके अंदर ये जाएगा, 3 बार में इसे फोल्ड करना है। एक हुए, ये हो गए 3 बार, इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से सावधानी से इसे हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये ऊपर होना चाहिए, ये पोजीशन मेरा ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसी तरह से हम किसी भी लिफाफे में इसको अंदर, लिफाफे तो मैं लाया नहीं, मान लेता हूँ ये लिफाफा मेरा, तो इस तरह से हम इस लिफाफे में इसको डाल देंगे। इसके ऊपर बता रहा है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 लिफाफे एक्स्ट्रा चाहिए। 2, एक बड़ा लिफाफा जिसके अंदर ये शामिल सबमिट होगा, उसके अंदर में 2 लिफाफे, उसके छोटे छोटे लिफाफे जो उसके अंदर जा सके, ठीक है। साइज तो दिया हुआ है, अगर उस साइज से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस बड़े वाले से छोटा होना चाहिए। छोटे में क्या करना है कि 2 लिफाफे स्वपता लिखा हुआ, स्वपता मतलब अपना पता उसमें लिख दीजिएगा, एक साइड अपना पता लिख दीजिएगा, और उसके बाद उसके अंदर उसे भी साथ में यहाँ पर अटैच कर देना है, ऊपर में ही अटैच कर देना है, ठीक है। नहीं तो पीछे आप अटैच कर दीजिएगा। अगर अटैच नहीं भी करते हैं तो इसके नीचे आप डाल सकते हैं, ठीक है। 2 लिफाफा लेकिन अनिवार्य रूप से आपको डालना होगा। समझ गए, 2 लिफाफे अंदर डालने हैं। फिर क्या डालने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं अंदर में। दोनों लिफाफे पर पता होना चाहिए लिखा हुआ, आपका अपना पता, जहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पर मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर आपका होना चाहिए, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप उसको नीचे में साइन करेंगे। सब पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों फॉर्म छोड़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स पर क्या करेंगे, आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद सबको अटैच कर लेंगे। उसके बाद में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लिए। ये मेरा पोजीशन फ़ोटो वाला ऊपर होना चाहिए, और एक बड़े से लिफाफा में इसको डाल देना है। बड़ा लिफाफा क्या मतलब, जितना में आपका सारे डॉक्यूमेंट चल जाए। उसके ऊपर में क्या लिखना है, लिफाफे के ऊपर में क्या लिखना है, लाल रंग से लिखना है फ्रेंड्स, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। एक तरफ से पद का नाम लिखिएगा, जैसे हमने क्या लिखा था, फुल टाइम सोशल साइंस, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा सोशल साइंस। पद का नाम, और उसके बगल में आप लिख दीजिएगा BC2। कैटेगरी भी लिखना है, लाल रंग से होना चाहिए ऊपर में, और बगल में कैटेगरी होनी चाहिए
ये बड़े वाले फोल्डर में बात कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला फोल्डर रहेगा जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट डालोगे, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद आपको इधर से पता लिखना है कहाँ जाएगा, ठीक है, और अपना पता लिखना है, दोनों लिखना है। पता कहाँ मिलेगा? पता PDF के सबसे निचले वाले हिस्से में, जिस ज़िले में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ज़िले का, हर ज़िले का पता दिया हुआ है। उसको देख करके आप नीचे इसमें लिख सकते हैं ऊपर में, और उसमें फ़ोन नंबर भी है फ्रेंड्स, तो उस फ़ोन नंबर पे आप पता भी कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। अगर फिर भी कोई समस्या है और समझ में नहीं आया तो आप बेशक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा मेरा। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये फॉर्म आप आसानी से फिल कर लोगे। बहुत सारे साथी लोग हमारे फिल करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि सर किस तरह से फॉर्म को डालें और कितने लिफाफे लाने हैं। तो लिफाफे 3 हो गए हैं। कितने लिफाफे? 3 हो गए हैं। एक लिफाफे बड़ा वाला, उसके अंदर 2 लिफाफे, और वो 2 अंदर वाले जो रहेंगे उसमें आपका पता लिखा होना चाहिए। उसमें फ्रेंड्स टिकट की बात नहीं कही गई है कि उसमें टिकट लगेगा या नहीं लगेगा। और एक ज़रूरी बात, अब इसे भेजना कहाँ है फ्रेंड्स? भेजना तो है, लेकिन किस पोस्ट के माध्यम से? तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, साधारण डाक से नहीं जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहाँ पे पता करोगे सर निबंधित पोस्ट के माध्यम से मुझे इस लेटर को भेजना है, तो आप बात कर लोगे रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर हिंदी में उसको निबंधित पोस्ट कहते हैं। तो उसके माध्यम से आप भेजोगे। थोड़ा सा इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जल्दी जाता है। तो सारे पॉइंट हमें लगता है कि क्लियर हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सारे पॉइंट मैं डील कर दिया हूँ। अब बाकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए, और नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।